नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, है ना। तो रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक में स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक मैंने कंप्लीट किया। और इसके पहले इसी बुक का जो कि रेशियो जो चैप्टर होता है, अनुपात समानुपात, उनका 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किया, यानी कि रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया। इसके भी पहले एक बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, इनमें जितना भी चैप्टर है टोटल इसका चैप्टर खत्म किया, यानी कि पूरा बुक मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ टाइप 10। तो टाइप 10 जो आपका मुख्य रूप से है, ये मासिक वेतन और खर्च पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्लियर है क्या चीज़? मासिक वेतन और खर्च पर आधारित प्रश्न मिलेगा इस टाइप का इसमें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता मोहन की मासिक आमदनी का 40%, सोहन की मासिक आमदनी का के जो कि 40% से 50 रुपये कम है। तो कोई दिक्कत नहीं, मोहन है और आपका सोहन है। क्लियर है? तो मोहन का है 40%, सोहन का बोला 40% से 50 रुपया क्या है, कम है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50 रुपया कम। ये दोनों आपस में क्या बैलेंस की है। क्लियर है? मतलब है, तो दोनों आपस में क्या बैलेंस है ना। कहता सोहन ने अपनी मासिक आमदनी का 10% जो कि 125 रुपये था। कहता है कि सोहन की बात अगर किया जाए, सोहन तो 125 रुपया था, किसका? 10%, परसेंट में 10 और परसेंट हटने के बाद 125। तो मैं कह सकता हूँ कि 125 का तुलना 10 से, तुलना का मतलब भाग देना, तुलना का मतलब प्यारे साथियों भाग देना होता है। क्लियर है? तो 125 का तुलना 10 से, अगर मोहन निकालना है तो 40 से मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है? 40 से मल्टीपल, तो आपका मोहन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटा लेंगे, 4 गुना 125 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। तब बताइए मोहन है ना, ये है आपका मोहन 500, सोहन हो जाएगा 500 में से 50 कम। यदि कि सोहन भी निकालना होता तो आपको 40 से गुना करके 50 का करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 50 ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। क्लियर है? अब मोहन देखिए, अब मोहन और सोहन के बीच रेशियो प्रकट करना है। तो मोहन के बराबर 450 है तो 450 लिख दीजिए, सोहन का बराबर 500 तो 500। ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है कटाना, लेकिन यहाँ पे कटाइएगा नहीं। क्लियर है? तो डाटा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो रमेश कहता कि रमेश को दिया जाए तो मोहन की मासिक आमदनी क्या है। तो मोहन की मासिक आमदनी पूछा, जो पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं ना। तो मोहन आपका 450 है कि, है ना। मोहन आपका क्या है? 450 है। प्रतिशत में आपका 40 है। मोहन कितना है प्रतिशत में? 40 है। देख लीजिए मोहन कहता है प्रतिशत में 40 है और निश्चित राशि कहता है 450। तो मैं कह सकता हूँ कि है ना 450 का तुलना 40 से, है ना, और बाकी हमें निकालना है क्या, उसे मल्टीपल। तो मोहन की मासिक आमदनी यानी महीने के, तो महीने की टोटल 100, प्रतिशत वाला सवाल हल करें 100, बस इतना सा कीजिए। 0 0 खल्लास कर दीजिए, 4 से कटा दीजिए 25 बने, 25 पंचे 125 करीब 5 होता है 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112, यानी कि 1125। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चल अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 2 नंबर कहते ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। तो यदि बी का वेतन इतना तो ए का वेतन क्या होगा? बिल्कुल चिंता नहीं करना। ए का 30%, क्लियर। तो 30% का मतलब होता है 3/, ये 30% 30% लिख देता हूँ, ठीक है। 30% बी के कहता है ना, बी के 3/5 लिख देता हूँ थोड़ा पहले से, 3/5 के 20% तो परसेंट, इधर भी परसेंट बराबर है तो बराबर। रेशो प्रकट कीजिए, प्रतिशत और 0% 0 खाने खत्म हो जाएगा, 3 से ये भी 3 खत्म हो जाएगा। बचा देखिए हमें ए रेशो बी प्रकट करना है, ए के बराबर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा और बट्टा नीचे में 5, यानी बी 5। क्लियर? ध्यान में रखना, हो जाएगा इस प्रकार 2:5 हो जाएगा। ये हमने रेशो इस प्रकार से प्रकट करने के लिए बताए हैं। अगर दिक्कत आएगा आ रहा है ना, तब क्या करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना की जगह 3 गुना 5 तो हो जाएगा 5 पे, और बराबर हो जाएगा b गुना 2, तो 2 भी होगा। अब तो कह सकते हैं कि बराबर 2 b के बराबर 5, ऐसे बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं प्यारे साथियों, है ना। अब देखिए ध्यान से, हमें कहता है कि बी का वेतन जो कि 2400 है, बी का वेतन बोला 24, हम लोग के अनुसार से बी का 5 है। पूछा ए का, ए आपका 2 तो 2 से मल्टी 5 से कटा दीजिएगा, 5 दूना 10, दूना 4, 4 चौके 16 के लिए 6, 4 8 1 9, 96 पर 1 जोड़ 960। ऑप्शन नंबर आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चले आइए 3 नंबर क्या कहता है कि रमन की जो कि तनख्वाह जो कि 10% कम हो गई, उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल्य राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितने प्रतिशत से उठाना पड़ेगा। अब उठाना पड़ेगा इसका मतलब ज़्यादा उठाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, ज़्यादा कम, कुछ भी पूछे तो हमने क्या बोले थे, इस प्रकार का जब भी प्रश्न है तो प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए, अगर याद आ रहा है तो है ना, लिखा है भी प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी बटा हमने बोला था है ना 100 प्लस या माइनस, वृद्धि करेगा तो प्लस, कमी करेगा तो माइनस, है ना। तो कितना वृद्धि है ना, यानी कि प्रतिशत वृद्धि और या फिर प्रतिशत कमी, इस प्रकार से कर देना और मल्टीपल 100 से कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा फटाफट। हालांकि एक तरीका और है लेकिन ये तरीका से फटाफट 10% कमी तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ऊपर में हो गया। अब 100 में कमी किया तो 100 में से 10 को घटा लीजिएगा तो 90 बचेगा और 100 से मल्टीपल कर लीजिए, बस इतना सा। 0 0 गया, 9 से 10 में 100 में भाग दीजिएगा तो 11.9% है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ए अपनी मासिक आय का इतना है ना प्रतिशत जो कि नियत जमा पर निवेश करता है एवं 1/12 भाग जो कि प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है, उसके पास अभी भी कहता है इतना रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या है ना। तो जमा किया है ना, चलिए लिख देता, जमा किया और आपका भुगतान क्या है, जमा किया और आपका भुगतान क्या, यही दो चीज़ है ना। अब देखिए 16.2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। या तो यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, 16 × 48 = 50, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 50/3 प्रतिशत है तो प्रतिशत डिलीट होता है, नीचे में 100 आता है, तो 50 दूना 100 यानी कि 1/6 होता है। तो ये 1/6 क्या कर दिया, जमा कर दिया और 1/12 भाग भुगतान कर दिया। टोटल अगर की बात किया जाए टोटल, तो एलसीएम लेकर के टोटल पता करते हैं। 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, 6 और 12 का तो 12 हो जाएगा। क्लियर, 12 से दोनों में गुना कर दीजिएगा तो सरल भिन्न में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 दूना होता है 12, 12 का 12 यानी 2 आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि उसके पास अभी भी 4200 रुपया है ना, क्या कहता है 4200 है। यहाँ पे 2 और 3 ये क्या कहते हैं भुगतान यानी खर्च का, टोटल 3 खर्च का 12 एलसीएम है। क्लियर, तो 12 में से 3 खर्च कर दिया तो अभी भी उसके पास कितना है 9 बच रहा है। क्लियर, तो बचा का तुलना बचा से कर देंगे, जो पूछे उससे मल्टीपल, तो उसकी मासिक आय पूछा गया, टोटल पूछा गया तो 12 से मल्टीपल। बोलिए किसी को डाउट कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज नहीं। अब 3 से कटा दे, 3 चौक 12, ये बोला थोड़ा सा 9 ऊपर में है ना, 3 3 9, 3 से कटा देंगे है ना, 3 1 3 बचा 1, 3 चौक 12 यानी 14 चौके 56, 56 पर 2 0 यानी 5600, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अंकुर को जैव खर्च के रूप में जो एक राशि दी जाती है, वह कहता है इसमें से 20% राशि पुस्तक खरीदने में खर्च कर देता है और जो शेष बचा 25% स्टेशनरी में खर्च कर देता है ना, खरीदने पर वे करता है। शेष राशि का 10% वह गरीबों को दान के रूप में दे देता है। अब शेष बची राशि इतना बचा है, तो कहता है कि मैं इसे कहता है कि रुपये है, तो इनमें से कहता है इनमें से मिठाई इत्यादि खरीदता है तो उसके जैव खर्च की राशि क्या है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसके पास राशि होगा। मान लेते x रुपया है। क्लियर है, कितना है x है, x का 20% राशि पुस्तक खरीदने में खर्च कर दे, बचाया करता है 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। क्लियर है, 80% का मतलब 4/5। देखिए प्रतिशत डिलीट कीजिए 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 यानी 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5, तो 20 चौक 80, तो 20 कम 80 4 बार में 4/5, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब हो गया 80% इतना। अब कहता है कि इतना, इसको भी मिटाते 80% को भी मिटा साफ सुथरा कर देते हैं है ना। आगे कहता है कि और शेष की 25% राशि, कहता है शेष की 25% राशि स्टेशनरी पर, 25% स्टेशनरी पर। तो मैं कह सकता हूँ 25% का मतलब होता है 25% कर क्या खर्च, तो बचाया करता 75 बोल सकते हैं। 75 का मतलब होता है 3/4, 3/4। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 25% लिखा जाए, 25% का मतलब 1/4
तो एक खर्च कर दिया, बचाया का तो 3, कितना में से 4 में से, तो 3/4 ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3/4 वो उन्होंने बचाया। फिर इसका जो भी बचा, फिर शेष राशि का 10% गरीबों पर। 10% का मतलब होता है 1/9, सॉरी 1/10। तो खर्च किया तो बचाया करता है, 1 खर्च कर दिया 10 में, तो बचा 9, कितने में से 10 में से, तो 9/10 कर सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 9/10। क्लियर है। और कहता है कि कोई दान के रूप में देता है, तो अब शेष बची राशि जो कितना है, कोई उसके पास कहता है बची राशि इतना है ना, तो हम लोग के पास इतना है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बची हुई राशि आपका दिया गया 13, क्या दिया गया भाई, 13.5 रुपये है ना, 3.50। चलिए हल कीजिए, जो कटे कटाना है, जो नहीं कटे नहीं करना। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, 0 0 गया, ये 0 से 0 जाएगा, बराबर है ना, तो जाएगा ही। अब कटाइए, देखिए क्या कटा है कि 4 5 और 9, 9 से कटेगा, देखिए 9 से, 9 1 9 बचा आपका, 9 1 9, 4 4 45, 9 5 45 है ना। अब तो आपका 3 से कट रहा है, 3 5 15, अब नहीं कटा है। 4 से ये वाला 4 कटा है, 5 बचा इधर, इधर बचा 5, ये क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो जाए, 25 रुपये का बचत किया। हाँ, तो उसके जेब खर्च कितना राशि है, तो 25 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको समझिए। कहता है कि मेरे खर्च और बचत के बीच का रेशियो दिया गया, यानी कि खर्च है ना, खर्च और बचत का रेशियो दिया गया 3:4। यदि यह अनुपात कहता है कि 4:3 करना हो, तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि। तो इस क्रम में जब भी रहे ना, तो योग आपको निकाल लेना है, टोटल आय कितना है, तो 3 और 4 जोड़िएगा 7, इधर भी जोड़िएगा 7 हो जाएगा। खर्च क्या बचत क्या टोटल जोड़िएगा 7। तो जब योगफल आपका बैलेंस रहे, अगर बैलेंस नहीं रहता तो गड़बड़ होता, तो बैलेंस करना पड़ता। जब है ना, यहाँ बैलेंस है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जब योगफल आपका बैलेंस रहे तब आपको क्या करना, यहाँ क्या बोला, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी थी। 3 से हो गया 4, तो कितना कर रहा है 1, वृद्धि कितना हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है। किससे वृद्धि हो रहा है, इधर ऊपर वाला से है ना। तो जिससे वृद्धि होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिससे वृद्धि होता है उसको नीचे लिखता है। प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल, बस इतना। तो 3 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 33.33 आपका आ जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि राकेश अपने वेतन का 15% सावधानी है ना निक्षेप खाते में जमा करता है और शेष के 30% को किराना पर खर्च करता है। यदि हाथ में उसके पास इतना रुपये है ना रोकर है, तो उसका वेतन कितना है। कोई दिक्कत, इतना है यानी कि अभी भी है तो बचा हुआ है, तो यहाँ भी बचत निकालेंगे। तो ये तो खर्च का 15%, 15% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब 3/20 होगा। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर दीजिएगा। क्लियर है, देख ले, नहीं दिमाग में हटे तो 15% डिलीट कीजिए। 100 5 या 15, 5 20 100, 3/20। अगर हो रहा है तो डायरेक्ट बोलिएगा 3/20। क्लियर है, 3/20। ये क्या क्या खर्च किया 3, तो बचाया कितना, बोलेगा कि 17 बचाया, कितना में से 20 में से। यहाँ बचत प्रकट कर रहे हैं, तभी तो बचत का तुलना बचत से होगा। क्या होगा, बचत का तुलना बचत से होगा। तो एक्स आय का इतना रुपया बचत का। अब कहता है शेष का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। तो ये खर्च का तो बचाया होगा, कहता है 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा 7/10। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि अभी भी हाथ में है 2380 रुपये, यहाँ पे इतना है ना। तो दोनों आपस में बैलेंस है, तो हल कीजिए। अब तो कह सकते हैं कि 17 से अगर कटा है, या तो 17 से कटाते हैं तो उससे ऊपर में कटा है। 17 1 17 है ना, 17 1 17 बचा करता 3 3 6 68, 17 चौक 68, 14 बार है, 7 से कटा है 2 बार में कट जाए। 2 गुना 2 की जगह 4, 4 पर 1 जोड़ो 1 जोड़ो 2 जोड़ो, यानी आपका 4 पे 1 जोड़ी यहाँ भी है ना 3 जो 4000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 7 का। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करता हूँ 8 नंबर। कहते एक आदमी जो है अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह जो है इतना रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना है। देखिए मान लेते हैं एक्स है, एक्स का खर्च करता है 65% है ना। तो देखिए 65% खर्च क्या, तो 65% खर्च का तो हम कह सकते हैं 35% बचा जाएगा।
तो फ्रैक्शन में नहीं हो लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 35% बचाया। अच्छा प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100 तब लिखना पड़ेगा, नहीं कटेगा। और यहाँ बचाया है 525, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। 5 से कटाएगा 5 से 35, 5 से कटाएगा तो 20, 7 से इसको कटाएगा 7 है ना, 7 7 49, बचा 3, 7 5 35। अब गुना कीजिएगा 75 दूना 150, कहता था 150, 150 पर एक जोड़ी नहीं 1500, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 8 का। बोले किसी का डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि विकास जो कि 720 रुपये की आमदनी का 65% खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी है। यहाँ पे उसकी बचत पूछा गया, ठीक है। तो 720 रुपया है, यहाँ पे क्या है, इसका रुपये इतना आमदनी है। अब प्रतिशत वाला सवाल करते हैं तो 100 रुपया मान कर चलते हैं, यहाँ 100 आमदनी है। तो आमदनी का तुलना आमदनी से है ना, तो ये कहता है हमसे पूछा गया बचत, तो खर्च कर दिया 65 तो बचा कितना 35 है ना, 35% का मतलब 35, 100 में से 35 रुपये बचत के। 0 से 0 खर्च खत्म कर दें, 5 7 35, 5 दूना 10, 10 से 2 से कटाएगा 36 बनवे, 6 7 42 के लिए 2 2 4 7 21 21 4 25, यानी कि 252, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चल अगला प्रश्न है ना 10 नंबर, देखिए समझिए ये क्या कहता है। कहता है कि जगदीश अपने मासिक वेतन के इतना रुपये खर्चों पर व्यय करता है और इतना रुपये बैंक में जमा करता है ना, तो उसके बाद भी अभी भी उसके पास इतना रुपये शेष रहते हैं, अभी भी कहता है इतना रुपये बच जाते हैं, तो उसका मासिक वेतन। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िए तो पहले कितना खर्च का है ना, 67 और 13 को जोड़िए, 70 80 और आधा 81, यानी कि 100 में से है ना, तो 81 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना बोलेंगे 19 बचा, कितना बचा 19। यहाँ पर बोला करता है 285 बचा, कितना बोला 285 बचा, तो बचा का तुलना बचा से कर देंगे, जो पूछे उससे मल्टीपल, तो उसका मासिक वेतन तो 100 है ना, 19 कटाइएगा, 19 अब बचे फिर 5 है तो 19 कम 5 5 बार में यानी 15 बार में जाएगा, 15 गुना 100 तो हो जाएगा 1500, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट है डेली 10 प्रश्न, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लग करके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।